1890 का टर्मिने देखेंगे कि टर्मिनेशन ऑफ गार्डियनशिप वो किस तरह होती है, कौन कौन से ग्राउंड्स हैं, कौन कौन सी रीज़न है कि किसी भी गार्डियन को टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सेक्शन 38 राइट ऑफ सर्वाइवरशिप अमंग जॉइंट गार्डियन। वो कहता है कि जब भी किसी वार्ड का एक या एक से ज़्यादा गार्डियन होगा तो यहाँ पे वो कहता है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फिर जो बाकी गार्डियन होंगे, जो सर्वाइवर होंगे, वो उनको गार्डियनशिप दे दी जाएगी अनटिल के कोर्ट उस फर्दर कोई न्यू गार्डियन अपॉइंट करे। सेक्शन 39 ये कहता है रिमूवल ऑफ गार्डियन। इसमें वो कहता है कि कोर्ट जो है उसके पास डिस्क्रिशन है कि अगर कोई इंटरेस्टेड पर्सन उसे एप्लीकेशन देता है या कोर्ट ऑन इट्स ऑन मोशन किसी भी गार्डियन को जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया हो, डिक्लेयर किया हो, उसको रिमूव कर सकती है। वजूहात क्या है, किन काजेज़ पे रिमूव कर सकती है? सबसे पहले कि उसने ट्रस्ट का एब्यूज़ किया हो, उस गार्डियन ने वो अपनी ड्यूटीज़ जो है वो परफॉर्म करने में नाकाम रहा हो, या फिर वो ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि वो गार्डियन जो है अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने की अहलियत ना रखता हो, या फिर कोई भी किसी भी तरीके से वो वार्ड जो है उसके ख्याल ना रखे, उसको निगलेक्ट करे, उससे बुरा सलूक करे, यानी जो उसकी ड्यूटीज़ हैं वो परफॉर्म ना करे, तो फिर उसे रिमूव कर दिया जाता है। या फिर कोर्ट अगर कोई ऑर्डर देती है तो उस ऑर्डर को वो प्रॉपरली एड्रेस नहीं करता, एडमिट नहीं करता, तो फिर उसे रिमूव कर दिया जाता है। आगे वो कहता है कि कोई भी गार्डियन जब अगर किसी भी ऑफेंस की उसे कन्विक्शन हो जाए तो यहाँ पे कोर्ट जो है वो देखेगी, अगर कोर्ट के ओपिनियन में है कि ये जो कन्विक्शन इसे हुई है इट डिफेक्ट द करेक्टर ऑफ गार्डियन, तो वहाँ पे कोर्ट क्या करेगी कि उसे रिमूव कर देगी कि ही इज़ अनफिट टू बी गार्डियन ऑफ दिस वार्ड। आगे वो कहता है कि अगर कोई गार्डियन जो है उसका इंटरेस्ट और वार्ड का इंटरेस्ट आपस में उनमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे कोर्ट क्या देखेगी कि बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड देखेगी, चाइल्ड की वेलफेयर को देखते हुए कोर्ट उसको गार्डियनशिप से रिमूव कर देगी कि कोर्ट को लगे अगर कोर्ट को लगता है कि आगे चल के वो फेथफुली अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकता। फिर वो कहते हैं कि अगर कोई गार्डियन जो है वो पहले कोर्ट की लोकल लिमिट्स में रह रहा है और किसी वजह से वो वहाँ पे कोर्ट की लोकल लिमिट्स में रहना छोड़ देता है और कहीं और शिफ्ट हो जाता है, तो फिर कोर्ट को अगर मुनासिब लगेगा तो कोर्ट उसे गार्डियनशिप से हटा देगी। आगे वो कहता है कि कोई भी ऐसा गार्डियन जो प्रॉपर्टी का गार्डियन है किसी वजह से बैंकरप्ट हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो फिर भी उसे रिमूव कर दिया जाएगा। या ऐसा कोई गार्डियन जो किसी भी और वजह से जैसे डेथ हो जाती है या कोई भी और वजह है उसकी वजह से वो गार्डियनशिप जो है उसकी सीज हो जाती है, तो फिर भी उसे गार्डियनशिप से रिमूव कर दिया जाएगा। यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर कोई गार्डियन विल या इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए अपॉइंट हुआ है तो फिर इस केस में अगर उसका इंटरेस्ट वार्ड के इंटरेस्ट से उस वक्त कॉन्फ्लिक्ट में था जब उसे गार्डियन अपॉइंट किया गया हो, तो फिर उसको गार्डियनशिप से नहीं हटाया जाएगा। लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट जब उसे गार्डियन अपॉइंट किया गया कॉन्फ्लिक्ट में नहीं था और बाद में उसका इंटरेस्ट जो है वो एडवर्स टू द इंटरेस्ट ऑफ वार्ड है, तो फिर उसे रिमूव कर दिया जाएगा। आगे वो कहते हैं कि नेक्स्ट कोई भी ऐसा गार्डियन जो विल या इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए अपॉइंट किया गया हो और कोई भी इंटरेस्ट जो है उसका सपोज अगर वो उस लोकल जुरिस्डिक्शन कोर्ट की में रह रहा हो पहले से, ठीक है, जब उसे अपॉइंट किया गया है और फिर बाद में वो छोड़ जाए जगह, तो फिर उसको क्या करेंगे कि वहाँ पे कोर्ट उसे रिमूव कर सकती है। लेकिन जिस वक्त उसे अपॉइंट किया गया है बाय विल और इंस्ट्रूमेंट और वो ऑलरेडी कोर्ट की लोकल जुरिस्डिक्शन से बाहर रह रहा हो, तो फिर उसको रिमूव नहीं किया जाएगा। सेक्शन 40 है हमारे पास डिस्चार्ज ऑफ गार्डियन। इसमें वो कहता है कि कोई भी गार्डियन जो जिसको कोर्ट अपॉइंट करे या डिक्लेयर करे और वो चाहता है किसी भी वजह से कि वो अपने ऑफिस से रिज़ाइन करना चाहे, तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगी कि उसको उसकी ड्यूटी से डिस्चार्ज कर देगी। इसमें क्या है कि कोर्ट जो है जब भी कोई एप्लीकेशन आएगी तो उसमें सफिशेंट जो रीज़न्स हैं वो देखेगी, उसके बाद उसे उसकी ड्यूटी से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।
अगर कोई कलेक्टर जो है वो एप्लीकेशन देता है कि उसे ड्यूटी से डिस्चार्ज कर दिया जाए, तो फिर अकॉर्डिंग टू दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो भी प्रोसीजर होगा उसको फॉलो करते हुए उसे उसकी ड्यूटी से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेक्शन 41, सिसेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ गार्डियन। इसमें वो कहता है कि गार्डियन की जो पावर्स हैं किसी भी पर्सन की, जो गार्डियन है किसी माइनर पर्सन का, किसी वार्ड का, तो उसकी जो पावर्स हैं वो किस वक्त सीज हो जाती हैं, जब उसकी डेथ हो जाए या उसको रिमूव कर दिया जाए या उसको डिस्चार्ज कर दिया जाए उसकी ड्यूटीज से। फिर वह कहते हैं कि कोई भी गार्डियन जो है उसकी जो पावर है वो कब सीज हो जाती हैं, जब कोर्ट ऑफ वार्ड जो है किसी भी खुद उस वार्ड की सुप्रीडेंस करे, उसकी निगरानी करे, तो वहाँ पे क्या है कि उस गार्डियन की ड्यूटीज़ जो हैं वो सीज हो जाती हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि अगर वो माइनर जो है, वो माइनर जो वार्ड है वो माइनर नहीं रहता, ठीक है, एट द वो मेजॉरिटी की एज को पहुंच जाता है, तो वहाँ पे गार्डियन की जो पावर्स हैं वो सीज हो जाती हैं। फिर अगर वो कहता है कि फीमेल वार्ड है और उसकी शादी कर दी जाती है और उसका हस्बैंड जो है ही इज़ नॉट अनफिट टू बी गार्डियन ऑफ डैट चाइल्ड, तो फिर यहाँ पे डैट वार्ड, तो फिर यहाँ पे क्या किया जाता है कि कोर्ट जो है, जो गार्डियन होगा पहले से उस वार्ड का, उसको पार को सीज कर देगी और उसके हस्बैंड को गार्डियनशिप दे दी जाती है। अब इसमें वो कहते हैं कि कोई ऐसा केस है जिसमें फादर जो है वो अनफिट है टू बी गार्डियन ऑफ अ वार्ड, तो फिर उसकी गार्डियनशिप जो है वो मदर को दे दी जाती है या किसी और पर्सन को दे दी जाती है। तो नेक्स्ट यह है कि ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि वो फादर जो है वो फर्दर अनफिट नहीं रहता, तो फिर क्या है कि वो कोर्ट कहेगी यहाँ पे कि ही इज़ एबल टू बी गार्डियन ऑफ वार्ड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पावर ऑफ गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी, किस वक्त सीज होती हैं। वो कहता है कि बाय द डेथ ऑफ अ गार्डियन उसको रिमूव कर दिया जाए गार्डियनशिप से, उस वार्ड की प्रॉपर्टी की गार्डियनशिप से, या उसे डिस्चार्ज कर दिया जाए उसकी ड्यूटी से, तो फिर क्या है कि यहाँ पे उसकी गार्डियन प्रॉपर्टी का जो है उसकी पावर्स सीज हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि वो कहता है कि कोर्ट ऑफ वार्ड जो है वो खुद अगर उस प्रॉपर्टी की देखभाल करनी शुरू कर दे, निगरानी शुरू कर दे, तो फिर उसकी जो पार हैं गार्डियन की वो सीज हो जाती हैं। फिर वो कहता है कि अगर वो वार्ड जो है वो माइनर नहीं रहता, वो मेजॉरिटी की एज को पहुंच जाता है, तो फिर क्या है कि वहाँ पे जो गार्डियन की जो पार हैं वो सीज हो जाती हैं। अब आगे वो कहता है ये कि अगर कोई गार्डियन अपने जो भी प्रॉपर्टी की डिटेल्स हैं, अकाउंट्स हैं, वो कोर्ट में सबमिट करा देता है, डिलीवर कर देता है, तो फिर यहाँ पे कोर्ट क्या है उसको डिक्लेयर कर देती है और डिस्चार्ज कर देती है उसकी लाइबिलिटीज़ पे के लिए। फिर सेक्शन 42 हमारे पास आ जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ सक्सेसर टू गार्डियन डेड डिस्चार्ज और रिमूव्ड। यहाँ पे वो कहते हैं कि कोई भी गार्डियन जिसे कोर्ट अपॉइंट करती है, डिक्लेयर करती है, जब डिस्चार्ज हो जाता है या किसी भी वजह से सीज हो जाता है, तो या फिर कोई ऐसा गार्डियन जो विल या इंस्ट्रूमेंट के जरिए उसे अपॉइंट किया गया है, उसकी डेथ हो जाती है, रिमूव हो जाता है या उसकी ड्यूटीज डिस्चार्ज हो जाता है अपनी ड्यूटी से, तो फिर कोर्ट क्या है, अगर उसे एप्लीकेशन दी गई है जिस पर्सन को इंटरेस्ट है वो एप्लीकेशन मूव करता है कोर्ट में कि गार्डियन अपॉइंट किया जाए, या कोर्ट ऑन इट्स ऑन मोशन कोर्ट को प्रॉपर लगता है, तो कोर्ट क्या करेगी, उस माइनर पर्सन, उसकी प्रॉपर्टी या दोनों के लिए वो कोई भी गार्डियन अपॉइंट कर सकती है। So this is end of my video. Please subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.